ये बिहार है जनाब, यहां कुछ भी हो सकता है। सिपाही घूस से करोड़पति बन सकता है, दिन दहाड़े पुल की चोरी हो सकती है, अस्पताल का भवन भी गायब हो सकता है, रेल के इंजन को चोर चुरा सकते हैं, तालाब ट्रेसलेस हो सकता है और तो और करोड़ों का पुल मिनट भर में ध्वस्त होकर नदी में समा सकता है। बेगूसराय जिले का ताजा मामला सामने है। खगड़िया भागलपुर बॉर्डर पर इसी साल पुल का बड़ा स्ट्रक्चर गिर गया था। यह स्ट्रक्चर लगभग 100 फीट का था और अब बेगूसराय में ऐसा ही हादसा हुआ है। बिहार में भ्रष्टाचार की भेंट एक और पुल चढ़ गया। यह पुल बेगूसराय जिला के साहेबपुर कमाल प्रखंड क्षेत्र में पड़ता है। पुल का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था और यह पुल शनिवार की देर रात भरभरा कर गिर गया। रविवार की सुबह प्रशासनिक खेमे में हड़कंप मचा, लेकिन कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि यह बिहार है, यहां तो विकास की क्या बात करते हैं, विश्वास का पुल भी ढह रहा है। चाहे यह विश्वास का पुल सरकारी स्तर पर हो, पब्लिक के स्तर पर हो या फिर घरेलू स्तर पर क्यों ना हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेगूसराय पुल के बारे में ही। विकास का पुल बन रहा था, यह विकास की नई कहानी गढ़ रहा था। पुल के बारे में कहा भी जाता है कि यह केवल 2 मोहल्लों, 2 शहरों या फिर 2 इलाकों को ही नहीं जोड़ता है, बल्कि ये 2 संस्कृतियों को भी जोड़ता है। लेकिन आजकल जिस रफ्तार से सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, वो ठेकेदार की कार्यशैली को उजागर करता है और बेगूसराय में इसकी पोल खुली है। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल स्थित कीर्ति टोल आहोक घाट और विष्णुपुर आहोक पंचायत के बीच बूढ़ी गंडक नदी पर बना पुल देर रात गिर गया। इस पुल का निर्माण मुख्यमंत्री नाबार्ड योजना के तहत ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा कराया गया था। चूंकि उद्घाटन नहीं हुआ था और हादसा रात में हुआ, इसलिए बड़ी अनहोनी टल गई, वरना बिहार में भी गुजरात जैसी घटना हो जाती। बता दें कि छठ पूजा के समय गुजरात के मोरबी में क्षमता से अधिक लोगों के चढ़ जाने से पुल गिर गया था। इसमें 400 से अधिक आदमी बह गए थे। इनमें से 135 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि बाकी लोग किसी तरह बचे थे। इस घटना पर गाहे बगाहे सियासत हो ही जाती है। ऐसे में बेगूसराय मामले में भी सियासी खींचतान हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन बेगूसराय में पुल गिरने को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त नाराजगी भी है और गुस्सा भी। आपको यह भी बता दें कि इसी साल बिहार में ही भागलपुर में भ्रष्टाचार की भेंट एक और पुल चढ़ा था। यह लास्ट अप्रैल का वाकया है। दरअसल भागलपुर खगड़िया के बीच गंगा नदी पर बन रहा 4 लेन पुल बारिश आंधी नहीं झेल पाया। निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर नदी में जा गिरा था। 3 पिलरों के 36 स्लैब यानी कि करीब 100 फीट लंबा हिस्सा भरभरा कर ढह गया था। रात में काम बंद था, इसलिए जनहानि नहीं हुई थी। पुल का निर्माण 2015 से चल रहा था। यह पुल भी करोड़ों की लागत से बन रहा था। हाँ, उस समय बिहार में एनडीए की सरकार थी और तब आरजेडी और कांग्रेस की ओर से इस मामले को उछाला गया था और बीजेपी के साथ जदयू बचाव पक्ष में थे। अब सियासी खिलाड़ी बदल गए हैं, लेकिन सियासी बयानबाजी और एक दूसरे पर हमले किए जाने से आरोप प्रत्यारोप कम नहीं होते हैं। पुल ढहा तो ढहा, चाहे वो विकास का हो या फिर विश्वास का हो। विकास के पुल के पीछे भी विश्वास ही छुपा रहता है। सरकार का ठेकेदारों पर पूरा भरोसा रहता है। पुल बनाने वाली एजेंसियों पर भी पूरा विश्वास होता है। लेकिन अब वही विश्वासघात करें तो सरकार भला क्या करेगी। पुल तो भ्रष्टाचार का महज बानगी मात्र है। यहां तो हर विभाग में ही भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोल रहा है। जिस विभाग को टच कर लीजिए वहीं भ्रष्टाचार मिल जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब तक हजारों अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं। इसके बाद भी ना तो अधिकारी समझ रहे हैं और ना ही कर्मचारी ही समझने को तैयार बैठे हैं। निगरानी विभाग का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, हर सप्ताह कोई ना कोई घूसखोर अधिकारी अथवा कर्मचारी पकड़ा जाता है। कोई लाख रुपए के चक्कर में जेल जा रहा है तो कोई महज 1000 रुपए के चक्कर में अपनी नौकरी को संकट में डाल रहा है। ऐसे में कौन किस पर भरोसा करे, ये भी बड़ा सवाल है। मीडिया रिपोर्ट्स को ही देख लीजिए, जमीन की जमाबंदी से लेकर दाखिल खारिज तक में इतना अधिक भ्रष्टाचार निकला है कि सरकार ने 1 दर्जन से अधिक अंचलाधिकारियों को निशाने पर ले लिया। कुछ के खिलाफ तो कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि कुछ सीईओ ने प्राइवेट घरों में ही अघोषित कार्यालय चलाना शुरू कर दिया था और वहीं से जमाबंदी के काम किए जा रहे थे। ये तो प्रखंड की बात हुई। पुलिस महकमे में भी ऐसे अधिकारियों की कमी नहीं है। हाल ही में पूर्णिया एसपी दयाशंकर को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड किया गया है। इसी साल अक्टूबर माह में गृह विभाग ने तत्काल प्रभाव से पूर्णिया एसपी दयाशंकर के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की थी। निलंबन अवधि के दौरान आईपीएस दयाशंकर का मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक केंद्रीय क्षेत्र पटना का कार्यालय किया गया। इतना ही नहीं, इस संबंध में सरकार के अवर सचिव ने पत्र जारी किया था।
बता दें कि एसपी दयाशंकर 2014 बैच के पुलिस अधिकारी थे। आईपीएस दयाशंकर के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई की ओर से 10 अक्टूबर 2022 को मामला दर्ज किया गया था। इसी कड़ी में आईपीएस आदित्य कुमार आते हैं। आदित्य कुमार को भी गृह विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। वे तो पिछले 2 माह से फरार भी चल रहे हैं। पुलिस दिया जलाकर उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन वो कहां गायब हो गया है किसी को पता नहीं है। बिहार से लेकर यूपी तक छापेमारी चल रही है, लेकिन सब बेकार जा रहा है। एक और आईपीएस अमित लोढ़ा भी सरकार के निशाने पर हैं। वेब सीरीज के कारण तो फंसे ही हैं और उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जब सीनियर अफसरों का यह हाल है तो जूनियर अफसरों के बारे में क्या ही कहा जाए। बिहार में शिक्षा विभाग की कहानी भी किसी से छुपी नहीं है। कुलपति तक फंस चुके हैं। मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लोग भूले नहीं होंगे। उन पर गलत नियुक्ति कर 20 करोड़ की फर्जी निकासी का आरोप है। उनके खिलाफ विशेष निगरानी इकाई ने एफआईआर भी दर्ज किया था। यदि विश्वास के पुल को ही देखा जाए तो बिहार के छपरा में भी यही हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस विश्वास के साथ शराबबंदी कानून को यहां लागू किया था, उसकी धज्जियां आम लोगों से लेकर अधिकारी तक ने उड़ा दी है। यदि ऐसा नहीं होता तो बिहार में चोरी छिपे इतने व्यापक पैमाने पर शराब की तस्करी नहीं होती और लोग बेधड़ल्ले से जहरीली शराब पीकर मौत के मुंह में नहीं समाते। करोड़ों की शराब नहीं पकड़ी जाती और ना ही आज सैकड़ों लोग काल के गाल में असमय समा जाते। लेकिन लोगों ने नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरी तरह से ठेंगा दिखा दिया और आज हर जगह विकास की तरह विश्वास के पुल भी एक के बाद एक ढहते जा रहे हैं। ये पुल सरकारी स्तर पर भी ढह रहे हैं और लोकल स्तर पर भी। बहरहाल बिहार के पुलिस महकमे में डीजीपी के पद पर राजविंदर सिंह भट्टी तैनात कर दिए गए हैं। ये वही आरएस भट्टी हैं जिनके नाम से अपराध करने वाले और गलत तरीके से इधर उधर करने वाले खौफ खाते हैं। यानी कि बिहार के नए डीजीपी अब आरएस भट्टी होंगे। उनके नाम के आने के बाद से ही लोगों में खुशी का माहौल है और लोग अब ये उम्मीद जताने लगे हैं कि बिहार से अपराध का नामो निशान खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार की शराबबंदी भी शायद सफल हो जाए, क्योंकि आरएस भट्टी किसी को छोड़ने वालों में से नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि अपराधी ही नहीं, भ्रष्टाचारियों की भी शामत आएगी। इनके नाम से अपराधी से लेकर भ्रष्टाचारी तक थर थर कांपते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी विश्वास के साथ आईपीएस भट्टी को भी बिहार के डीजीपी की कमान सौंप दी है। बहरहाल बिहार में विश्वास के पुल ढह रहे हैं, चाहे वो पक्के पुल हो या फिर विश्वास हो जो कि नीतीश कुमार ने अधिकारियों और यहां के लोगों पर जताया है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।